हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म अध्याय 14। कार्तिक मास का आज लिखूँ 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देव आदि देव शंकर का मन में स्मरण किया। तब भक्तों की कामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी का उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में जा पहुँचे। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो भी सेवा या आज्ञा हो वह मुझे दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छता से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है और यह भी देखा है कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य, परम सुंदर, अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। मैंने वहाँ माता पार्वती के साथ स्थिर भगवान शंकर जी को भी देखा है, जो स्वर्ण सुंदर गौर वर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में कोई नहीं है। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी स्मृति का स्मरण हुआ और उसे देखने की इच्छा से मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य हो। तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान तुम ले आए हो और पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे पास हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा, घोड़ा, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्न भी का ढेर तुम्हारे पास है। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम करके पूछा कि हे नारद जी, ऐसी स्त्री मुझे कहाँ मिलेगी जो सभी रत्नों में श्रेष्ठ हो? नारद जी ने कहा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सुंदरता और सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैंने कहीं भी आज तक नहीं देखा। उसके उस रतन की उपमा तीनों लोक में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से वह आकाश मार्ग की ओर चले गए। तो यह कार्तिक मास की कथा अध्याय 14 था। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।